या सस्ती में, पर रहो भगवान की भक्ति में। सदैव भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए। आज ब्रह्मा ने यही बात बताई, है देवी तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। पृथ्वी चली जाती है, सारे देवता रावण की अत्याचार से इतना परेशान हो गए कि भगवान की खोज कर रहे हैं। प्रभु कहाँ हो, भगवान कहाँ है? तो परम पिता ब्रह्मा के पास पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा, देवताओं तुम वानर का शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाओ और भगवान के आने की बाट निहारो। सारे देवता भगवान को ढूंढ रहे हैं, अब भगवान मिल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई स्थान नहीं है, भगवान का कोई स्थान नहीं। कोई कहता क्षीर सागर में भगवान है, कोई कहता बैकुंठ में है, कोई कहता कैलाश पर्वत पर, लेकिन ब्रह्मा कहते नहीं, भगवान तो हर जगह है। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव पहुंच गए देवताओं की भीड़ में और कहा, देवताओं ईश्वर तो समान रूप से हर जगह व्याप्त है, केवल हमें ढूंढने की जरूरत है, प्रकट करने की जरूरत है। वो कैसे प्रकट होगा? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रकट होई मैं जाना, विराजमान है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ईश्वर प्रेम के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रेम पसंद है, जहाँ पर प्रेम है वहीं ईश्वर का वास है। इसलिए घर में कैसे रहना चाहिए? प्रेम से रहो। भगवान कहते हैं भाव प्रेम से ही मैं प्रकट होता हूँ। और कहा भी गया है कि जहाँ सूरज की किरणें हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ भगवान का दर्शन वहीं भव पार होता है। जहाँ हो प्रेम की भाषा वहीं परिवार होता है, जहाँ हो प्रेम की भाषा वहीं परिवार होता है। कहते जहाँ पर प्रेम है, प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो आपका दुश्मन भी आपका मित्र बन सकता है अगर आप प्रेम से बोलोगे। अगर प्रेम से बोलोगे तो दुश्मन भी साथी बन जाता है, और प्रेम से नहीं बोलोगे तो साथी भी दुश्मन बन जाता है। इसलिए जहाँ प्रेम वही परिवार है, वही भगवान है। राम केवल प्रेम प्यारा।
देवताओं की करुण पुकार जब भगवान ने सुना तो भगवान को बड़ी दया आ गई है। देखिए भगवान बड़े दयालु हैं। अगर एक बार भी भगवान को आवाज लगाते हैं तो नंगे पांव दौड़े चले जाते हैं। अपने भक्तों से परमात्मा बड़ा प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि इधर शिवरी के यहाँ भगवान गए, गड़िका के यहाँ भगवान गए, ग्राम और गजेंद्र के यहाँ भगवान गए हैं। यानी जिसने करुण आवाज में भगवान को पुकारा भगवान तुरंत गए हैं। इसलिए भक्तों इस संसार में परमात्मा के सिवा कोई नहीं है। कठिन परिस्थितियों में जो है ईश्वर के सिवा कोई आपका साथ नहीं दे सकता है। कोई पति चाहे कि हमारी पत्नी साथ देगी, कोई पत्नी चाहे कि हमारा पति साथ देगा, लेकिन संकट आने पर अगर परमात्मा नहीं तो कोई साथ नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी की लाज लुटी जा रही थी, द्रौपदी की चीर खींच रहा दुशासन, उस समय द्रौपदी के 5 पति बैठे कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। द्रौपदी की लाज लुटी जा रही है और 5 पति होने पर भी द्रौपदी की कोई रक्षा नहीं कर रहा है। भगवान आकर के रक्षा किए हैं। इसलिए कोई पत्नी इस शंका में न रहे कि कठिन परिस्थिति आने पर पति साथ देगा। अगर परमात्मा नहीं तो पति भी साथ नहीं देने वाला है। इसलिए भगवान के सिवा इस संसार में आपका कोई नहीं है। यहाँ के साथी सब डुप्लीकेट है। परमात्मा एक ही सच्चा मित्र है। क्यों? क्योंकि आप जितनी भगवान के नजदीक रहोगे उतनी दुख कम होगा। कैसे? जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हो, ये काव्या की ओर से 11 पत्र मुद्राएं भगवान की श्री चरणों में समर्पित हैं। भगवान श्री इनका कल्याण करते हैं। देखिए जैसे आप किसी वाहन में बैठे हो, चाहे वो रिक्शा हो, ऑटो हो, बस हो, कोई भी साधन हो, आप जितना ड्राइवर के पास बैठेंगे उतने हचका कम लगेगा। हैं? ध्यान दे रहे हो सभी लोग? जितनी आप ड्राइवर के पास बैठोगे उतनी चाहे जितनी रोड खराब हो हचका लगने वाले नहीं, और जितनी पीछे वाली सीट में उतनी रोड खराब आए हचका ही हचका ऊपर नीचे हो रहे। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार रूपी गाड़ी है, और इस संसार रूपी गाड़ी को कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं, और हम लोग सवारी हैं, बैठे हैं। तो बताओ हम अगर इसके पास बैठेंगे तो संसार के जो दुख है वो नहीं आएंगे, और जितनी इस ड्राइवर के पीछे वाली सीट में बैठेंगे उतनी संसार में दुख के दुख ऊपर दुख आएंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि हम जितने भगवान से निकटता बना करके रहेंगे उतने हमारे जीवन में संकट कम आएंगे, और जितनी भगवान से दूरी बनाएंगे, भगवान से दूर रहेंगे, उतनी संसार में एक से एक दुख है, संकट है, वो हमें परेशान करेगा। आज भक्तों सारे देवता भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान की आवाज लगा रहे हैं, तो भगवान ने सारे देवताओं के ऊपर कृपा किया है। सारे देवता कहते क्या कि भक्ति का भाव मेरे उर में जगाने आओ, भक्ति का भाव मेरे उर में जगाने आओ, अपने भक्तों से मिलने के बहाने आओ, अपने
बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर मेरा अवतार होने वाला है। तो सारे देवताओं ने जब ये बात सुनी है कि भगवान का अवतार होने वाला है, तो देवताओं ने एक बात पूछा, प्रभु आखिर में आपका इस पृथ्वी पर अवतार होगा, लेकिन कहाँ पर होगा? कम से कम मुझे ये पता हो कि आप वहाँ पर अवतार लोगे, तो हम लोग वहीं पर पहले से ही उपस्थित हो जाएं, अवतार से पहले पहुँच जाएं। तो भगवान ने कहा, कश्यप अदिति ने महान तपस्या किया है, उन्हीं की यहाँ चारों भाइयों सहित मैं अवतार धारण करूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तीन कहूँ मैं पूरब वर्दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। यानी